दोस्तों आज पूरी दुनिया में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का भारी पैमाने पे यूज किया जा रहा है। हर घर हर जगह पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। इसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर एक टर्म आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटिंग ऑन दी क्लाउड, ये कुछ ऐसा ही है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है अगर आप BCA कर रहे हो, अगर आप किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो और आप इंटरनेट चला रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए बन जाता है। खासकर ये बिजनेस पर्सन के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं आसानी से, जल्दी से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना कंप्यूटर इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिलीवरिंग ऑफ हॉस्टेज सर्विस ओवर द इंटरनेट। दोस्तों इंटरनेट पे हम किसी भी प्रकार के सर्विस का यूज कर पा रहे हैं, वो सर्विस कहीं दूर से आ रही है और उस सर्विस को होस्ट कंपनीज इंटरनेट पे, नेटवर्क पे, इंटरनेशनल नेटवर्क पे होस्ट किया हुआ है, पहुंचाया हुआ है और उस सर्विस का यूज हम अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसी चीज़ को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर हॉस्टेड ओवर द इंटरनेट। दोस्तों ये एक ऐसी प्रैक्टिस है दोस्तों, आज के समय में ये प्रैक्टिस नहीं रही। आज के समय में हम भारी पैमाने पे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और दूर दूर के बहुत सारे सर्विसेज को हम आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। एक बिगिनिंग के रूप में कहना है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर। दूर के किसी सर्वर, दूर के स्टोरेज स्पेस का यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, नेटवर्क से कनेक्ट होकर के, नेटवर्क के थ्रू। इस चीज़ को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं और हम इस चीज़ को, हम डेटा को नेटवर्क में जुड़ करके एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं, स्टोर करने के लिए, टू स्टोर, टू मैनेज, टू प्रोसेस द डेटा रादर देन अ लोकल सर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे डेटा के साथ हम जो भी काम कर रहे हैं ये अपने पर्सनल कंप्यूटर, अपने पर्सनल हार्ड ड्राइव, अपने पर्सनल सर्वर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सर्विसेज दूर से आ रहे हैं या हम दूर का किसी सर्विस को यूज कर पा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं। दोस्तों साफ सुंदर शब्दों में अगर कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करने और एक्सेस करने का एक तरीका है। इसमें जानकारी को दूर किसी सर्वर पे, दूर कई सर्वरों पे संग्रहित किया जाता है। क्लाउड डेटा तक, इंफॉर्मेशन तक पहुंचने को आसान बनाता है। इसमें हम भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को पा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर से होने वाले काम, और क्लाउड का मतलब दोस्तों आप समझ लें, क्लाउड यानी क्लाउड इज़ द मेटाफोर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का एक रूपक है। इंटरनेट को दूसरे शब्दों में कंप्यूटर इंजीनियर्स ने, नेटवर्क इंजीनियर्स ने क्लाउड का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब इंटरनेट की जटिल बुनियादी ढांचे, बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी आर्किटेक्चर को ही क्लाउड कहा गया है। और दोस्तों इंटरनेट पे होने वाले लगभग हर काम क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है। आप माने या ना माने, आप हर पल इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग ही कर रहे हैं। Cloud computing is named as such because the information being found is accessed remotely on a cloud or in a virtual space. The term cloud came from the network design that was used by network engineers to represent the locations of various network devices and their interconnections. आप इंटरनेट चला रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारे डिवाइसेस से हो करके, कनेक्शन से हो करके आपके पास ये डेटा पहुंच रहा है, आपके पास ये नेटवर्क पहुंच रहा है। उन सारी चीज़ों को दूर दूर में, कहीं कहीं, जैसे आप यहाँ पे डिवाइसेस का मतलब यूँ समझें कि जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर केबल, आपका टावर, मोबाइल टावर है, आपके ISPs, सर्वर्स, ये सारे कनेक्शन, माइक्रोवेव सिग्नल्स, ये सारे मिलजुल करके कहीं ना कहीं सब जगह, सब पूरे नेटवर्क को जोड़ रहा है और इन्हीं सारे पूरे नेटवर्क को हम एक क्लाउड बोलते हैं। मतलब नेटवर्क इंजीनियर ने इन्हीं चीज़ को, इन्हीं टेक्नोलॉजी को क्लाउड का नाम दिया हुआ है। द शेप ऑफ दिस नेटवर्क वाज लाइक अ क्लाउड। ये कुछ क्लाउड जैसा ये बनता है। यहाँ पे दोस्तों हम जो भी सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो किसी और जगह का सर्विस है, कहीं और से हमारे पे चल के आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप YouTube चला रहे हैं, YouTube में आप क्या कर रहे हैं, YouTube में आप वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, कोई और वीडियोज अपलोड कर रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं या वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, किसी न किसी सर्वर में स्टोर है एंड ये नेटवर्क पर होस्ट किया हुआ है, होस्ट कंपनीज़ के थ्रू
और आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस नेटवर्क में जुड़ करके, कंप्यूटर से इस नेटवर्क में जुड़ करके आप इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। आप फेसबुक में देखें, फेसबुक में आप क्या कर रहे हैं, फेसबुक में भी सेम चीज़ है, फ़ोटोज़ अपलोड हो रहा है और ये फ़ोटो जा करके स्टोर हो जा रहा है फेसबुक के सर्वर में, एंड देन इसे जब चाहें जहाँ चाहें हम देख पा रहे हैं। मैसेजिंग ऐप्स जैसे स्काइप, मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्काइप, ये क्लाउड बेस्ड पूरा का पूरा मैसेजिंग ऐप्स है, मैसेजिंग सर्विस है। आप मैसेंजर का यूज़ कर रहे हैं, मैसेंजर में ही आप कोई फ़ोटो वीडियो किसी को भेज रहे हैं या आपको कोई भेज रहा है, तो आप जब तक उस फोटो वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो आपके चैट कन्वर्सेशन से डिलीट नहीं होगा। आप 5 साल बाद, साल भर बाद आप जब उस चैट कन्वर्सेशन में जाएंगे तो सारे के सारे डेटा आपके उस कन्वर्सेशन में रहेंगे। तो ये कहाँ स्टोर है? ये स्टोर है उसी फेसबुक के सर्वर में, कहीं ना कहीं सर्वर में ये स्टोर है। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप के साथ थोड़ा लोचा है। व्हाट्सएप के साथ क्या है, व्हाट्सएप ने अपना थोड़ा खर्चा वगैरह, अपना पैसा थोड़ा बचाया हुआ है कि ये डेटा को आप ही के फ़ोन में स्टोर कर ले रहा है, लेकिन हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग ही। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम वीडियो, इन लोगों ने क्या करके रखा है, इन लोगों ने अपना सर्वर बना के रखा हुआ है और सारा का सारा डेटा अपने सर्वर पे कहीं ना कहीं डाल के रखा हुआ है। आप जब चाहें, जहाँ भी चाहें, एनी टाइम इन द वर्ल्ड आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स 2016 तक में अपना पूरा का पूरा डेटाबेस क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। आप जब भी नेटफ्लिक्स में वीडियोस देख रहे होंगे तो आप समझिए कि किसी न किसी सर्वर से, किसी न किसी दूर के स्टोरेज से ये वीडियोज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा आपके पास पहुंच रहा है। जैसे ऑनलाइन चैटबॉट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी आप अगर इनसे कुछ पूछें तो ये उसका प्रोसेस करके किसी न किसी सर्वर से उससे रिलेटेड डेटा को निकाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सब दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के ही अंदर आता है। ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे कि पूरा का पूरा इंटरनेट ही क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे कि गूगल फ़ोटोज़, गूगल डॉसेस, ऑफिस 365, जीमेल, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, मेगा, ड्रॉप बॉक्स, ये सब के सब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ट कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ट सर्विसेज हैं जिसका कि हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सर्विसेज पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। पब्लिक सर्विसेज जो कि फ्री में मिल रहा है और प्राइवेट सर्विसेज जिसके कि पैसा लगते हैं। आप प्राइम वीडियो को ही देख लीजिए। प्राइम वीडियो में आप जो फ्री में दिए हुए हैं कुछ 8-10 मूवीज़, 8-10 टीवी सीरीज़ आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन सारे देखने के लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ पे करना पड़ेगा, देन उसका यूज करते हैं हम लोग। उसी तरीके से क्लाउड स्टोरेज में जैसे कि मैं बताया आपको, मेगा वगैरह, ड्रॉप बॉक्स वगैरह, ये सब आपको, जैसे जीमेल पे आप अकाउंट बनाते हैं 15 GB आपको फ्री स्टोरेज मिलता है। अगर इससे ज़्यादा स्टोरेज का यूज़ करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसका फ़ायदा बहुत सारा है दोस्तों, और ख़ासकर बिजनेस पर्सन इसका यूज बहुत ही भारी पैमाने पे कर सकते हैं और करते भी हैं। जो इस टेक्नोलॉजी का यूज, जो इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से जान रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, यहाँ पे छोटे मोटे डेटा का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा पार्ट यूज कर रहे हैं। बहुत ही छोटे लेवल पे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर हम लोग करते ज़रूर हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा बहुत है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आज एक कंपनी है जिसमें 1000-2000 TB डेटा रखने का पूरा सिस्टम आपने लगा के रखा है। कल होकर के वो कंपनी बड़ी हो जाती है 5 साल 6 साल में, और साल दर साल ये कंपनी बड़ी होती जाएगी, डेटा भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हार्ड डिस्क खरीदेंगे, नए अलग अलग तरीके के स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे, फिर रैम इम्प्रूव करना पड़ेगा, रैम इम्प्रूव करेंगे, प्रोसेसर इम्प्रूव करना पड़ेगा, नए और मशीन्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको मोटा खर्चा बढ़ जाएगा और समय की बर्बादी होगी वो अलग। इससे बचने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हम जितना चाहें, जब चाहें उतना ही पैसा पे करेंगे। आज मुझे 1000 TB की ज़रूरत है, मैं 1000 TB पे करूँगा। कल मुझे 10,000 TB की ज़रूरत है, मैं 10,000 का पे करूँगा। और परसों मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पे करूँगा। और तो और ये डेटा को आप एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों और कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इस टेक्नोलॉजी को, सबसे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करने वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहाँ की गवर्नमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का भारी पैमाने पे यूज़ करती है। मिलिट्री, यहाँ के ढेर सारे कंपनीज भारी पैमाने पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करती है। दुनिया में 90% सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग, पूरा क्लाउड टेक्नोलॉजी पे बेस्ट हो चुका है। 2016 तक में नेटफ्लिक्स ने अपने पूरा का पूरा डेटाबेस क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया हुआ है।
दोस्तों 1960 के दशक में जॉन मैकार्टे ने, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने MIT के एक स्पीच के दौरान कहा था कि कंप्यूटिंग को पानी और बिजली की उपयोगिता की तरह भी बेचा जा सकता है। पर उस समय टेक्नोलॉजी इतनी तैयार नहीं थी, पर अब समय बीत चुका है और टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। 1996 में Salesforce.com ने एक साधारण वेबसाइट का उपयोग करके कई सारे एप्लीकेशन सर्विसेज को देना शुरू किया एंड 2002 में अमेजॉन ने अमेजॉन वेब सर्विस की शुरुआत करी, जिसमें कि कम्युनिकेशन, स्टोर करने की सुविधा और यहाँ तक कि मानव बुद्धि जैसी सेवाएं दी, जैसे कि ऑनलाइन चैट बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस तरीके की सेवाएं दी। और 2006 में अमेजॉन ने इस सर्विस को सार्वजनिक कर दिया, यानी फ्री कर दिया, पब्लिक के लिए कर दिया। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा इंटरनेट ही क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। इसमें सभी के सभी सर्विसेज आज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल में ही आते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सो दोस्तों मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहे कंप्यूटर इजी। तब तक के लिए नमस्कार।